नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देव एसपी मणिभूषण सिंह की दमन में बदली होते विदाई समारोह का आयोजन किया गया। धर्मपुर में प्रसव के बाद महिला की मौत के मामले में ग्रामीण लोगों ने प्रांत पदाधिकारी को दिया आवेदन पत्र। हाईकोर्ट के जाने माने वकील आनंद भाई याग्निक ने वलसाड में किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देव एसपी मणिभूषण सिंह का विदाई समारोह आयोजित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश दीव के एसपी मणिभूषण सिंह का तबादला हो गया। दमन हेडक्वार्टर के एसपी बनने पर दीव पुलिस विभाग की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। दीव पुलिस विभाग की ओर से विदाई समारोह दीव के मलाला स्थित सभागार में आयोजित किया गया। एसपी मणिभूषण सिंह ने दीव में अपने 10 महीने के कार्यकाल के दौरान अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की। इस मौके पर दीव पुलिस विभाग के एसडीपीओ संदीप रुपेला, पीआई नरेश पटेल, पीएसआई नीलेश काटेकर और दीपिका भगत ने फूल और उपहार देकर शुभकामनाएं दी। वलसाड में फूलवाड़ी की महिला की सिजेरियन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से आक्रोश एवं इलाज के दौरान मौत के मामले में प्रांतीय पदाधिकारी से शिकायत की गई। धर्मपुर राजकीय अस्पताल में प्रसव के बाद फूलवाड़ी महिला की मौत के मामले में 2 महिला डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धर्मपुर तालुका पंचायत निर्दलीय सदस्य कल्पेश पटेल, आशा वर्कर बहनों, ग्रामीणों ने रैली निकाली और प्रांत अधिकारी और सिविल अस्पताल को आरओ को एक याचिका सौंपी। दिनांक 8 अगस्त 2023 को महिला संगीताबेन की सिजेरियन डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वलसाड में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और उसके बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। अस्पताल की लापरवाही का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता बहनें, ग्रामीणों ने बाबा साहेब अंबेडकर सर्कल से मामलतदार कार्यालय तक मार्च निकाला और प्रांतीय अधिकारी केतुल इटालिया और सिविल अस्पताल के आरओ गामित को एक याचिका सौंपकर न्याय की मांग की। वहीं राजकीय चिकित्सालय की महिला चिकित्सक डॉक्टर केना पटेल और डॉक्टर नीलम सोलंकी के द्वारा मरीजों से अभद्र भाषा में बात करने का आरोप लगाया गया था। अगर अगले कुछ दिनों में न्याय नहीं मिला तो अस्पताल में तालुका पंचायत निर्दलीय सदस्य कल्पेश पटेल सहित ग्रामीण धरना पर बैठेंगे जैसी चेतावनी भी दी गई। हॉस्पिटल आगे धरना कार्यक्रम करीशू। गई कालनी घटना से एक बेन एमनी पास सही करवा माटे जाय छे अने आ सही केना द्वारा सेकी नाखवामां आवे छे અને એવું કહેવામાં આવે છે કે તમે 48 કલાક એમની સાથે રોકાવો તો તમને 300 રૂપિયા ભથ્થું મળશે, તેના પર અમે સહી કરી આપીએ। અમારી માંગણી છે તમારે એમને 48 કલાક રાખવા નહીં, 72 કલાક રાખવા, અમને વાંધો નથી, પણ એક દિવસના 1000 રૂપિયા ભથ્થું ચૂકવો। જો એ ન કરી શકતા હોય તો એ બોલવાનો તમને અધિકાર નથી। બીજી વાત કે આજે અમે એ પણ સાથે રજૂઆત કરી છે કે આશા વર્કર બહેનો કોઈ પણ જગ્યાએ જાય, અહીંયા સ્ટેટ હોસ્પિટલમાં, પછી એ રિપોર્ટ માટે જાય કે કંઈ પણ બીજા કામ માટે પેશન્ટ સાથે લઈને આવે, ઇમરજન્સી કિસ્સામાં કોઈ પણ બહેનોને લાઇનમાં ઊભી રાખવી નહીં, એ બાબતની પણ રજૂઆત કરી છે। અને અમને અહીંયાથી પણ ઇન્સ્યોરન્સ આપવામાં આવ્યું છે કે એમની માંગણી ચોક્કસપણે સ્વીકારવામાં આવશે। અમે આજે ફક્ત વિનંતી કરવા આવ્યા છે। આજે બધી આશા વર્કર, આખી ધરમપુર તાલુકાની આશા વર્કર બહેનો આવી છે અને આશા વર્કર બહેનોએ એ પણ લેખિતમાં જણાવ્યું છે કે જો એમની માંગણી સ્વીકારવામાં ન આવીને એમને હેરાનગતિ કરવામાં આવી તો આગામી દિવસોમાં એક પણ કેસ ધરમપુર સ્ટેટ હોસ્પિટલ ખાતે लावीશું नहीं। वलसाड में किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर मशहूर वकील आनंद भाई याग्निक ने किसानों के अधिकार, भूमि अधिग्रहण संबंधी कानूनों की दी चौंकाने वाली जानकारी। वलसाड में किसानों की भूमि अधिग्रहण के संबंध में वलसाड जिले में राष्ट्रीय परियोजनाओं के तहत भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, जिसमें एक्सप्रेस वे, बुलेट ट्रेन, पावर ग्रिड के तहत हाई टेंशन आदि विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए सुबह 11 बजे वलसाड डिवीजन किसान समाज गुंदलाव में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें नामदार गुजरात उच्च न्यायालय के वकील आनंद भाई याग्निक से भूमि अधिग्रहण के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई और किसानों के अधिकारों और भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानूनों के बारे में आश्चर्यजनक जानकारी दी गई। इस सम्मेलन में अध्यक्ष भगुभाई पटेल, महामंत्री रुपेश भाई पटेल, किसान जतिन भाई देसाई, किसान स्नेहल पटेल समेत लोग मौजूद थे। बुलेट ट्रेन के जे जमीन संपादन धारा 2013 प्रमाणेनो पहलो प्रोजेक्ट गुजरात राज्य में 2018 में जेनी नोटिस थी
અને એનું વળતર આપ્યું તેમાં એમને જંત્રી પ્રમાણે આપ્યું. અને ખાસ કરીને વલસાડના ખેડૂતો કે જે લોકોએ સંમતિ કરાર અને સંમતિ પત્ર આપીને વિકાસમાં ભાગીદારી નોંધાવી અને વાંધો ના કર્યો સંપાદનનો, તેને ઓછું વળતર આપ્યું. એટલે આજે ગુજરાત હાઈકોર્ટની અંદર 242 સંમતિ એવોર્ડવાળા ખેડૂતોએ ખેડૂત સમાજ વલસાડ અને ગુજરાત વતી પિટિશન કરીને કહ્યું છે કે સાહેબ, જો નવસારીમાં 900 રૂપિયા પ્રતિ સ્ક્વેર મીટર બુલેટ ટ્રેનના ખેડૂતોને મળતું હોય તો અમને કેમ નહીં? અને વલસાડની અંદર એક્સપ્રેસવેની અંદર 900નો ભાવ તમે આપતા હો તો જંત્રીનો ભાવ બુલેટ ટ્રેનમાં કેમ? આ એક. એક્સપ્રેસવેની અંદર ઇમારતી લાકડા અને સાથે સાથે બિનફળાઉ લાકડાનું વળતર હજુ મળ્યું નથી, એનો એવોર્ડ નથી થયો. પુનર્વસવાટ અને પુનર્સ્થાપન જે શેડ્યુલ 2નો ભાગ છે એ છતાંય એના એક પણ પૈસા કે એની કોઈ એનો ફાયદો આપવામાં આવ્યો નથી. અને હજુ તો એવોર્ડ અને વળતરની પ્રક્રિયા અપૂરતી છે ત્યારે પ્રાંત અધિકારીએ શોકોઝ નોટિસ આપીને વળતર પાછું લેવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. તેનો વાંધો નોંધાવ્યો, એને માટે હાઈકોર્ટમાં જઈ રહ્યા છે. એ ઉપરાંત એક્સપ્રેસવેના નિર્માણને માટે હજુ ઇમારતી અને બિનફળાઉ ઝાડનો એવોર્ડ નથી થયો. પુનર્વસવાટ અને પુનર્સ્થાપનના ના પૈસા મળ્યા, ના બીજી કોઈ લાભ મળ્યો, અને છતાંય ઝાડ કાપવા આવ્યા તેનો વિરોધ કર્યો છે. જરૂર પડશે તો પ્રાંત અધિકારી અને કલેક્ટરના આદેશની સામે અમે ફરીથી હાઈકોર્ટમાં જઈશું કે પૂરેપૂરા વળતર ચૂક્યા વગર તમે અમારા જમીનમાં પેસી શકતા નથી. અને ત્રીજો પ્રાણ પ્રશ્ન એ પાવર ગ્રીડનો છે કે મોટી ટ્રાન્સમિશન લાઈનો પસાર થાય છે. એ ટ્રાન્સમિશન લાઇનનો જે રૂટ અને તેનો મેપ છે એ અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. જમીન સંપાદન ધારા 2013 પ્રમાણે ટ્રાન્સમિશન લાઇનથી પ્રભાવિત ખેડૂતોને, એ પછી પોલ હોય કે એના વીજના રેસા હોય, એનાથી પ્રભાવિત ખેડૂતોને વળતર મળવું જોઈએ, જે નથી આપી રહ્યા. પાવર ગ્રીડ છે તે પ્રાંત અધિકારી પાસેથી ઓર્ડર લઈ આવ્યા અને ગુજરાત હાઈકોર્ટે પ્રસ્થાપિત કર્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ એટલે કલેક્ટર સિવાય કોઈને ટેલિગ્રાફ એક્ટ અને ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટની અંદર પોલીસની મદદથી ખેડૂતની જમીનમાં પ્રવેશી અને પોલ ઊભા કરવા કે વીજ રેસા રાખવાનો અધિકાર આપ્યો નથી. છતાંય આ પ્રાંત અધિકારી ઓર્ડરો કરે છે. આ પ્રાંત અધિકારીને કોઈ સત્તા નથી, સત્તાની ઉપરવટ જઈને નક્કી કરે છે. એ ઉપરાંત કલેક્ટરે જે સત્તા આપી છે એ પણ ગેરકાયદેસર છે, એનો અમે વિરોધ કર્યો છે. पारडी में किराए की रिक्शा में दमन से शराब ले जाती 2 महिलाओं और ड्राइवर सहित 3 को पकड़ा गया. पारडी तालुका के रेटला हनुमान जी महाराज के मंदिर के पास दमन से रिक्शे में शराब ले जा रहे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया. पारडी थाने के पीआई बीजे सरवैया की टीम गश्त पर थी. इसी बीच शराब तस्करी की मिली सूचना के आधार पर निगरानी बिठाई गई. तभी पुलिस ने रेतला हनुमान जी महाराज के मंदिर के सामने सड़क पर आ रहे रिक्शा को रोका. जांच के दौरान 29,000 रुपए की कीमत की शराब की बोतल 274 मिली. पुलिस ने रिक्शा चालक दीपक कांजीभाई टंडेल और रिक्शा में सवार महिला यात्रियों नीरूबेन रमनभाई पटेल और पद्माबेन नाथूभाई पटेल सहित तीनों को पकड़ लिया. पुलिस ने कुल 79,000 मूल्य का सामान जब्त किया. निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की गई. सिलवासा जैन मंदिर में 40 तपस्वियों के 40 दिन के सिद्धि तप का हुआ पारणा उत्सव. सिलवासा चौरस्ता स्थित आदिनाथ पार्श्वनाथ जैन मंदिर में 40 तपस्वियों के 40 दिन तक जप तप हुए. इस मौके पर सुबह जैन मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई. रथ यात्रा में जैन भिक्षुणियां एवं तपस्वी उपस्थित थे. रथ यात्रा नाकोड़ा से जैन मंदिर पहुंचकर समापन हुई. भगवान आदिनाथ जैन मंदिर में साधु संतों के विधि विधान से पूजा अर्चना की गई. तपस्वियों ने पारणे किए. चातुर्मास के अवसर पर इस सिद्धि तपस्या में बाहर से 70 वर्ष की आयु कि तपस्वी 40 दिनों तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक केवल पानी पीकर कठोर उपवास करते थे. इस पारणा कार्यक्रम में जैन समाज के संस्थापक योगेश भाई सहित जैन गणमान्य लोग उपस्थित थे. जिगर भाई, आज जैन समाज द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया था, क्या कार्यक्रम था, किस तरह से था पूरा कार्यक्रम? यहाँ पे सिलवासा के अंदर 40 तपस्वियों ने बहुत ही उग्र तप किया, जिसे हम सिद्धि तप कहते हैं. ये 45 दिन का तप होता है और इस 45 दिन के तप के अंदर 36 दिन उन्होंने बिना आहार के तप किया है. सिर्फ तो 36 दिन पानी उन्होंने यूज़ किया है, पानी पिया है, और बाकी के 8 दिन में उन्होंने आहार लिया है. तो
तो ये 45 दिन का बहुत ही उग्र तप था। 44-45 दिन का तप होता है, तो उस तप की आज पूर्णाहुति थी। टोटल 40 ऐसे तपस्वी थे सिलवासा में। तो आज उस पूर्णाहुति के निमित्त से यहाँ पे एक शोभा यात्रा निकाली गई थी जैन समाज के द्वारा, और उन सारी तपस्वियों का कल बहुमान हुआ है और आज उनका पारणा विधि है, जिसे तप की पूर्णाहुति कहते हैं। तो ये जो आज जो शोभा यात्रा निकाला गया, कहाँ से कहाँ तक है, किसी के रूट क्या था इसका? ये जो शोभा यात्रा है, इसका जो चढ़ावा लिया गया था वो रायचंद भाई मरलेचा परिवार जो है उन्होंने चढ़ावा लिया था सभी तपस्वियों को पहला पारणा कराने का। तो ये शोभा यात्रा उनके घर से शुरू होकर हमारे नागपुरा जैन मंदिर से होते हुए वापस ये सिलवासा का जो मेन जैन मंदिर है वहाँ पे आई है, और उसके बाद सारे तपस्वियों का पारणा का कार्यक्रम शुरू हुआ। ओके, धन्यवाद। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। डीएसपी मणिभूषण सिंह की दमन में बदली होते विदाई समारोह का आयोजन किया गया। धर्मपुर में प्रसव के बाद महिला की मौत के मामले में ग्रामीण लोगों ने प्रांत पदाधिकारी को दिया आवेदन पत्र। हाईकोर्ट के जाने माने वकील आनंद भाई याग्निक ने वलसाड में किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज।